Hello everyone, welcome you all to Economics Fundamentals. In our previous class, as we had discussed about the method of sampling and census and the types of sampling and which method can be preferred, census or the sampling. Now we have arrived over some important sources of data collection under the secondary data, which is called as the NSSO, National Sample Survey Organization, and the Census of India. So as we know that population census, which was first started during the British era, it was the year of 1881. The first census of independent India was conducted in the year 1951. And now the latest census was done in the year of 2011, where the population of India stood 121.09 crore, while during the previous census, which was held in 2001, the population stood 102.87 crore. इस तरीके से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो पहले ज़्यादा रही, फिर धीरे धीरे घटती गई। 1901 से लेकर के और फिर 1911 के बीच में ये 2.2 रही। फिर जब अभी 2001 से लेकर के और 2011 के बीच जो ग्रोथ रेट आई वो 1.64% रही पर एनम। इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ने ग्रो किया। जो 2001 में जनगणना की गई थी उसमें जनसंख्या हमारी 102.87 करोड़ थी। अभी जो जनगणना हुई है लेटेस्ट वो 2011 में हुई है, उसमें 121.09 करोड़ जो जनसंख्या है वो है। तो पॉपुलेशन जो सेंसस है, The Census of India provides the most complete and continuous demographic record of population. Continuous देता है, हर 10 साल में देता है रिकॉर्ड, और complete record होता है। The officials collect information on various aspects. Various aspects कौन कौन से हो सकते हैं, such as the sex, the income, the migration, caste, religion, etc. and many more. So बहुत सारे इश्यूज़ पर ये जो ऑफिशियल्स हैं वो जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर डेटा पब्लिश होता है। इट इज़ इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़। कौन कौन से इश्यूज़ हैं? सोशियो एंड इकोनॉमिक, है ना, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़। अब सोसाइटल इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए जो उन्होंने मैरिटल स्टेटस पूछा परिवार का, पता चलेगा कहाँ अर्ली मैरिजेस अभी भी चल रही हैं, कौन कौन सी कुरीतियाँ अभी भी समाज में फैली हुई हैं, तो सोसाइटल इश्यूज़ पता चलेंगे। फिर आपका इकोनॉमिक इश्यूज़ कि भाई इनकम ऑफ द फैमिली कितनी है, हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, अबव पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, पॉवर्टी लाइन का जो निर्धारण है वो कहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह के वेरियस इश्यूज़ हैं जो हमें सेंसस से पता चलते हैं, उसके बाद ही गवर्नमेंट इनको डिसाइड करती है। दूसरा है हमारा सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, which is called as NSSO. In short, NSSO was established by Government of India to conduct nationwide surveys. NSSO जो है वो नेशनवाइड सर्वेज करने के लिए रखा गया था और ये पीरियोडिकली जो है वो अपनी रिपोर्ट्स निकालता है ऑन वेरियस इश्यूज़। वो इश्यूज़, इसके जो रिपोर्ट्स होती हैं, द डेटा रिलीज थ्रू रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण, है ना, इसकी जो रिपोर्ट्स के द्वारा और इसका जो क्वार्टरली जर्नल निकलता है एक, उसको कहते हैं सर्वेक्षण। तो इसके ज़रिए जो है इसकी रिपोर्ट्स और इसके डेटा जो हैं वो पब्लिश होते हैं। और इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट रिलेटेड टू लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, है ना, और यूटिलाइजेशन ऑफ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एट्सेट्रा।
इस तरीके से ये जो है इन चीज़ों पर अपनी जो जानकारी है वो देता है। जैसे इसने 2011 में जो है वो अपने 68th जो डेटा जो राउंड का अपना ये सर्वे किया था, उसका इन्होंने जो टॉपिक था वो था कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। जो 68th राउंड उन्होंने किया, NSSO ने अपना सर्वे किया 2011-12 में। सो उसकी थीम थी या उसका टॉपिक क्या था, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। सो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ पर ये अपनी जो डेटा जो है वो कलेक्ट करता है और सरकार के ये ऑफिशियल डेटास होते हैं, इन्हीं को जो है यूज़ किया जाता है टू फॉर्मुलाइजेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़। It also collects details of industrial activity and retail price for various goods। ये जो है जो डिटेल देता है किसके बारे में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बारे में, रिटेल प्राइसेस के बारे में, वेरियस गुड्स की जो रिटेल प्राइसेस है वो कहाँ पहुँच गई है, कितना उसमें डिफरेंस आया है। तो इस तरीके से ये नेशन वाइड सर्वे करता है और इसके जो डेटा होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटाज होते हैं। सो ये आई होप इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने ये समझ लिया होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के। पिछली क्लास में हमने सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड को किया, अब हमने ये जो सेकेंडरी डेटा के इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, द सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ कॉल्ड एज NSSO। सो इस तरीके से आपका ये जो सेकंड यूनिट है स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 11th, कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट हैज़ बीन फिनिश्ड सो फार। और अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है आपका जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वो स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू आर गेटिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।